बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है सैलरी टैक्स के हवाले से, यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं या आपकी अपनी कंपनी है, आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी देते हैं और सैलरी के ऊपर आप टैक्स विदहेल्ड करते हैं और फिर आपने उस टैक्स को मंथली बेस पे गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो जब आप जमा कराएंगे तो उसका आप चलान किस तरह से क्रिएट करेंगे। मैनुअल चलान क्रिएटिंग होता है और फिर एक इसको जो है वो डाटा फाइल अपलोड करके अभी आप चलान क्रिएट कर सकते हैं। दोनों मेथड मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप जो है ये परफॉर्म करेंगे, आप चलान किस तरह से बनाएंगे। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले तो FBR IRS पे जाकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ से आपने जाना है, ये देखें ये आपके पास एक्सप्लोर आवर न्यू और इसके नीचे देखें ई पेमेंट से एक ये भी ई पेमेंट का टैब है और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ऊपर भी देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक ई पेमेंट का टैब आएगा, लेकिन वो उसके लिए आपको यहाँ पे करके ई पेमेंट का टैब आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले इसको यहाँ पे जो है वो लॉग आउट करना पड़ेगा। अब लॉग आउट करके भी आप अपनी ई पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं इस वाले टैब से, लेकिन इसके लिए फिर पहले आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर आपको नीचे जिस बंदे का आपने टैक्स जमा कराना उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ये वाला मेथड यूज़ ना किया करें, बल्कि आप जो मेथड यूज़ करें उसमें आप जो है इसको प्रॉपर जो है पहले वो लॉगिन करें सिस्टम पे और लॉगिन करने के बाद फिर जो है आप जाके चलान क्रिएट करें, वो आपके लिए ईजी होगा। तो हम लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे ई पेमेंट्स के अंदर। ई पेमेंट में जाके देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम ने डाटा आपका फैच कर लिया है। अब हमने चूँकि विद होल्डिंग का चलान बनाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा विद होल्डिंग के ऊपर और यहाँ पर जाके तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए जैसे मैं विद होल्डिंग पर क्लिक करूँगा एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर तो ये सिस्टम ने मुझे डिटेल ये दे दी है। अब मैं यहाँ से पहले तो क्या करूँगा कि सैम्पल जो है वो एक फ़ाइल डाउनलोड कर लूँगा। ये एक मैंने सैम्पल फ़ाइल डाउनलोड की। अटैच फ़ाइल के अंदर जाके यहाँ पर डाउनलोड सैम्पल फ़ाइल है, ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पर जो है पहले ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरे पास ये वाली फ़ाइल जो है ये खुल जाएगी, यानी कि ओपन हो जाएगी। अब चूँकि ऑलरेडी मेरे पास इस नाम से एक और भी फ़ाइल ओपन है तो इसलिए जो है ना इसका नाम थोड़ा सा मैंने पहले चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर जो डाटा देना है वो क्या है, सबसे पहले तो पेमेंट का सेक्शन है। पेमेंट का सेक्शन के लिए आप ये देखें पेमेंट सेक्शन के नाम से यहाँ पे आप पेमेंट अपना सेक्शन जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 149 है तो मैं ये देखें मेरे पास ये 149 का सेक्शन है। मैं यहाँ से 149 का जो सेक्शन है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वो मैं जाके यहाँ पर मैं जाके पेश कर दूँगा। अच्छा, ये मैं यहाँ पे पेश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या जी, जिसका टैक्स जमा करवाना है जिस एम्प्लॉय का उसका एनटीएन अगर बना हुआ है तो एनटीएन लिख दें, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आप उसका यहाँ पे CNIC लिख दें। फिर एनटीएन आप खाली छोड़ दें, CNIC लिख दें। देन उसका नाम क्या है वो लिख दें, उसका सिटी क्या है, किस शहर से तल्लुक़ रखता है वो लिखें, उसका पूरा एड्रेस लिखें और उसका स्टेटस क्या है, मतलब इंडिविजुअल है, कंपनी है, AOP है, क्या चीज़ है वो लिखें। यहाँ पे ज़ाहिर बात जब एम्प्लॉयज़ आएंगे तो फिर उसका आप इंडिविजुअल ही लिखेंगे। और टैक्स पेयर का अगर बिज़नेस क्योंकि एम्प्लॉयज़ का बना रहे हैं तो इसका ये नीला आ जाए, खाली हो जाएगा। यहाँ पे जितनी आपने उसको सैलरी दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने एक एम्प्लॉय को 70,000 रुपये सैलरी दिया है और उसके ऊपर जो मैंने उसका टैक्स काटा है वो मैंने 250 रुपये काटा है। तो ये आप टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे सैलरी की और उसके बाद जितनी टैक्स की अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह का कि 1 बाय 1 आप सब जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे सब का डाटा आप यहाँ पे नीचे जो है वो पेश कर देंगे। जब आप ये सारा काम कर लेंगे आपके सामने जो है ना इस तरह से करके एक फ़ाइल मेंटेन हो जाएगी। अब हमने इस फाइल को जो है वो क्या करना है, सिस्टम के अंदर जो है वो अपलोड करना है। जो आपका पोर्टल है वहाँ पे हमने इस वाले फ़ाइल को जो है वो अपलोड करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, फ़ाइल को सेव कर दिया मैंने। मैं जाऊँगा वापस सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे ये देखें मैं वापस गया टैक्स पेयर डिटेल और उसके साथ अटैच फ़ाइल। अटैच फ़ाइल पे जाके यहाँ पे देखें चूज़ फ़ाइल है, मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करके अब मैं इस वाली फ़ाइल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा और उसके बाद ये देखें यहाँ पे जो मेरे पास अमाउंट है वो कुछ मिसमैच हो रही है, यानी कि अमाउंट जो है वो उसमें वैल्यूज़ में नहीं लिखी हुई, ठीक है, यानी कि मैंने कॉपी पेस्ट की थी। तो पहले मैं यहाँ पे अमाउंट जो है उसको मैं सेट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं सारी अमाउंट सेट कर लूँगा, टैक्स भी सेट कर लूँगा क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था।
इसलिए जो है वो सिस्टम ने डाटा नहीं उठाया। इस तरह करके जब आपकी पूरी फाइल जो मेंटेन हो जाएगी आप इसको सेव करेंगे। सेव करके देन आपने जाना है पोर्टल पे और यहाँ पे आपने जाके चूज़ फाइल करना है, इस फाइल को सिलेक्ट करना है, ओके करना है और ये देखें आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। यानी कि 7 एंट्रीज़ हैं टोटल, उनकी जो टैक्सेबल अमाउंट बनती है ये अमाउंट बनती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है टैक्स ईयर आपने करना है 2026 और जिस मंथ का चलान है, अब मैं क्योंकि सितंबर 2000 बना रहा हूँ तो मैंने सितंबर का जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जो है ना डाटा सेलेक्ट करेंगे, देन आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और इसको यस कर देना है। तो ये आपका जो डाटा है जो चलान हो आपका क्रिएट हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे प्रिंट पे PSID कर लें तो ये प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। अब ये था तरीका कि जब आप इसमें जो फाइल के थ्रू आप एंट्री करते हैं। अब अगर आप जो एंट्री है वो करते हैं मैनुअल एंट्री करना चाह रहे हैं, वो किस तरह करेंगे उसके लिए आपको इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगा और उसके ऊपर आपको बताऊँगा कि आप मैनुअल एंट्री 1 बाय 1 किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।